नहीं मान सम्मान मिलेगा तो फिर आप जानते हो, फिर हम उनमें से है नहीं कि किसी के पीछे पिछलग्गू बने। हमने यहाँ पे लड़ाई किसके लिए लड़नी है? मैं कोई अपने लिए लड़ाई थोड़ा ना लड़ रही हूँ। लड़ाई मैं लड़ रही हूँ अपने इलाके के लोगों के लिए, अपने हरियाणा के उन लोगों के लिए जो आप जिनके बेचारों के काम नहीं हुए हैं, जो पीछे बैठ गए चले गए हैं, जिनको जो है संगठन के अंदर जो है जिनको जगह नहीं दी जाती है। तो ये जो सालों सालों से लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और अपेक्षित उनको करा गया है, उनकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। मुझे किरण चौधरी को निजी तौर पर कुछ नहीं चाहिए। तो किरण चौधरी को निजी तौर पर कुछ नहीं चाहिए, ये किरण चौधरी का बयान सामने आया है और लगातार ये बातें कही जा रही थी कि किरण चौधरी बीजेपी में शामिल होंगी, जिस पर खुद विराम किरण चौधरी ने लगाया और उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें हमारी पार्टी के ही लोग फैला रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को लेकर भी किरण चौधरी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं किसी से डरती नहीं हूं, मान सम्मान के साथ काम करती हूं और मान सम्मान के साथ काम करती रहूंगी। तो बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर किरण चौधरी का ये बयान सामने आया है। तो ऐसी अफवाहें हमारी पार्टी के ही लोग फैलाते रहे हैं। तो देखिए, नाराजगी जो है ये काफी दिनों से देखने को मिली है किरण चौधरी को लेकर। खासतौर पर ये नाराजगी किरण चौधरी की तब सामने आई जब आदमपुर उपचुनाव के प्रत्याशी का ऐलान किया गया, जिसमें और स्टार प्रचारक की लिस्ट जब सामने आई उसमें किरण चौधरी का नाम नहीं था, जिसके बाद किरण चौधरी की नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। और प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ केवल ढिंगरा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका सूर्य समाचार पर। जी नमस्कार सर, देखिए लगातार कांग्रेस के अंदर खींचतान की खबरें सामने आ रही है, लेकिन सबसे पहले रिएक्शन आपका जानना चाहेंगे। किरण चौधरी का जो बयान सामने आया है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई खींचतान नहीं है, किसी को इंडिविजुअल को प्रॉब्लम है और वो अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखे, वो अपनी बात जो है मीडिया के अंदर ना रखे। ये हमारा उदयपुर में भी फैसला हुआ था और हमारे चिंतन शिविर में भी ये सभी फैसले हुए थे। किसी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम है तो वो अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखे, लेकिन जहाँ जो ये बात मीडिया के अंदर रख रहे हैं जो नेता, उनको थोड़ा सा समझना चाहिए इस बात को कि वैसे वो किरण चौधरी हमारी वरिष्ठ नेता है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने से ज्यादा बेहतर होगा इंस्टेड ऑफ मीडिया में बात रखी जाए। कहा जा रहा था कि जो किरण चौधरी वो बीजेपी में शामिल होंगी, लेकिन खुद किरण चौधरी सामने आई हैं। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और ये जो अफवाहें हैं ये हमारे पार्टी के ही लोग फैला रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? कौन सा आदमी फैला रहा है उसकी बात उनको पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए। जिसको जो आदमी भी उनकी अफवाह फैला रहा है वो मीडिया में नहीं रखनी चाहिए, उनको पार्टी प्लेटफॉर्म में चाहे हमारे उदयभान जी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है हरियाणा के उनको रखे या हाईकमान जो है एआईसीसी में अपनी बात रखना चाहे तो रख सकती है, क्योंकि वही सक्षम है इस बात का जवाब देने के लिए। ना तो मैं सक्षम हूँ ना ही मीडिया सक्षम है। बिल्कुल। और इधर देखिए केवल जी, जिस तरीके से आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस की हार हुई है, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी हार नहीं है, काफी कम अंतर के साथ ये हार हुई है और इसे हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इस हार को लेकर कांग्रेस के अंदर तो लगातार खींचतान की खबरें सामने आ रही है और खास करके किरण चौधरी, कुमारी सैलजा हो, वो इसे लेकर मोर्चा भी खोल चुकी है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस हार को हार हुई है, हुड्डा साहब ने भी ये माना हार हुई है, लेकिन 2024 के लिए ये हमारी जीत का मंत्र है, क्योंकि हम सिर्फ 15,000 वोटों से हारे। और जहां तक आदमपुर के अंदर जो कुलदीप बिश्नोई जी थे, जो उनको वोट मिली वो भी कांग्रेस की वोट थी, जो उनको कहीं ना कहीं जो लोग अनभिज्ञ होते हैं कि कांग्रेस का जो इतनी देर से गढ़ रहा है वो लोग कहीं ना कहीं इस बात से अनभिज्ञ रहे कि ये अब कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं रहे। जिस तरीके से भजन लाल जी का जो इलाका था वहां के लोगों ने काम किया था, तो उन्होंने उस बात को वोट को प्रमाण देने का काम किया जो कुलदीप बिश्नोई के हिस्से में पड़ी। ये बीजेपी को वोट नहीं मिली है। इस विषय पे हुड्डा साहब ने ये बोला कि ये बीजेपी की वोट नहीं है, ये पर्सनल कुलदीप बिश्नोई और कांग्रेस के गढ़ की तरह से उनको वोट परिवर्तित हुई है। लेकिन जहां तक किरण चौधरी का सवाल है, इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई खींचतान है पार्टी के अंदर। पार्टी एकजुट है और इंडिविजुअल कोई भी आदमी अपनी बात रखना चाहे तो वो अपनी बात पार्टी के अंदर, पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर रखे। ये मैं मीडिया का हेड हूँ,
मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो सारी बात को सुनता है और सारी बात को सुनकर उसका आकलन भी करता है, लेकिन मीडिया के अंदर इस बात की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेताओं को सोचना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस के विधायक शमशेर गोगी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका सूर्य समाचार पर। धन्यवाद सर, सबसे पहले रिएक्शन जानना चाहेंगे। किरण चौधरी का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि जो अफवाहें बीजेपी में शामिल होने को लेकर फैल रही है वो खुद पार्टी के अंदर के जो लोग हैं वही फैला रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर सर? देखो, मैंने देखा नहीं है बयान, लेकिन ये बात मेरे को पक्का पता है कि बीजेपी में नहीं जाएगी किरण। मेरे को नहीं उम्मीद है, क्योंकि उसकी जो विचारधारा है वो बीजेपी में कहीं फिट नहीं बैठती है। बीजेपी में जो गए वही रो रहे हैं, जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं एक भी आदमी के चेहरे पे हंसी देखी आपने? लेकिन सब बेचारे ऊपर ही क्रीम लगा के घूम रहे हैं, अंदर से तो रो ही रहे हैं। लेकिन किरण चौधरी की नाराजगी क्यों सामने आ रही है बार बार सर? ये पता नहीं कौन फैला रहा है। ये तो मेरे ख्याल में जो बीजेपी का IT सेल है ना, उसी का काम होगा। कांग्रेस में तो ऐसा क्यों करेगा कोई? किरण चौधरी तो खुद सामने आकर बोल रही हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये जो कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं वही ये तमाम चीजें फैला रहे हैं। खुद उनका बयान सामने आया, मीडिया के सामने खुद आकर उन्होंने कहा है। वो हो सकता है उसका कोई अपना अनुभव हो, लेकिन मेरा जितनी मैं जानकारी है मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर से ऐसा कुछ हो रहा है। और कांग्रेस के अंदर से कुछ हो रहा है तो फिर सर कैसी बात कर रहे हैं? लगातार देखिए मीडिया में जब से आदमपुर चुनाव के नतीजे सामने आए हैं लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, और खुद किरण चौधरी हो, कुमारी शैलजा हो, लगातार आरोप लगा रही हैं कि जो हार हुई है कांग्रेस की आदमपुर उपचुनाव में, इसका जो ठीकरा है वो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ती हुई नजर आ रही हैं। आप कह रहे कुछ भी ऐसा नहीं है? मेरे को तो कहीं मैं तो शैलजा जी को भी रोज मिलता हूँ, मेरे को तो कहा नहीं उन्होंने भी। देखो, इलेक्शन जो है वो अध्यक्ष लड़ रहा था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लड़ रहे थे, तो ये कॉमन सेंस के हिसाब से लोग ये कहेंगे कि मतलब उनके नेतृत्व में हार गए। लेकिन कांग्रेस तो जीतती है वहाँ। कांग्रेस की टिकट पे कुलदीप बिश्नोई जी 29,000 से जीते थे, अब वो 16,000 से जीते। कांग्रेस की तो पहले से 13,000 वोट पड़ी है। अगले इलेक्शन में हम इनको पटनी दे देंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शमशेर गोगी जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।